पद्मेश 24/7 के माध्यम से हम जिले भर की पल पल की ताज़ा तरीन खबरों का प्रसारण करते हैं और दूसरे दिन यूट्यूब के माध्यम से भी आपको खबरें दिखाई जाती है। लेकिन यूट्यूब में प्रतिदिन की पूरी खबरें नहीं होती बल्कि चुनिंदा खबरें ही दिखाई जाती है। अगर आप जिले भर की संपूर्ण ताज़ा तरीन खबरें देखना चाहते हैं तो जल्द ही अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स लगवाएं। सेटअप बॉक्स लगवाने के लिए संपर्क करें 07632240222 या फिर 8319969927। नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। चिखलाझोड़ी में पेड़ से टकराई कार, घटना में वारासिवनी निवासी युवक की हुई मौत। कृषि उपज मंडी से फिर जल्द शुरू होगी फसल की बिक्री, शासन ने दिए आदेश। लंबित मांगों को लेकर सहकारी समिति कर्मचारियों ने शुरू की अनिश्चितकालीन हड़ताल। ढोल बजाकर नगरपालिका ने टैक्स जमा करने का दिया लोगों को संदेश। जिला प्रशासन ने की अतिक्रमण पर कार्रवाई, हट्टा में 30 लाख रुपए की जमीन से हटाया गया अतिक्रमण। और अब खबरें विस्तार से। नगरपालिका परिषद बालाघाट द्वारा शहर के लोगों को टैक्स जमा करने की याद दिलाने के लिए 4 फरवरी को ढोल नगाड़ों के साथ एक रैली निकाली गई। लोगों को सूचना दी गई कि वे जल्द से जल्द अपना संपत्ति कर जमा कर दें। नगरपालिका के राजस्व निरीक्षक RN राहंगडाले ने बताया कि शहर के करदाता लंबे समय से संपत्ति कर सहित सभी कर जमा नहीं कर रहे हैं, जिस कारण यह राशि बढ़कर 8 करोड़ हो गई है। यदि लोग समय पर कर जमा करेंगे तो विकास कार्य करने में भी आसानी होगी। आपके द्वारा अभी तक जो नगर के हमारे गणमान्य नागरिक हैं जिन्होंने करों का भुगतान नहीं किया है, बकाया करों के लिए बिल नोटिस दे दिया जा चुका है। अब उनसे हम निवेदन कर रहे हैं ध्वनि विस्तारक यंत्र और बाजे के साथ में आप समय पर नगरपालिका के करों का भुगतान कर देवें, अन्यथा भुगतान न होने की स्थिति में आपके घरों के सामने यानी आपके घरों में ही ये नगरपालिका का पूरा दल विथ बैंड बाजा और माइक के साथ आकर बकाया करों की वसूली करेगा। ये हमारे नगर प्रशासन का फरमान प्राप्त हुआ है और उसी आदेश के तहत ये नगरपालिका का अमला आज केवल हमारे बकाया करदाताओं को जागृत करने के लिए नगर भ्रमण के लिए निकल रहा है। तो मेरी शहर के मोतीनगर पॉलिटेक्निक रोड पर मोटरसाइकिल खड़ी कार से टकरा गई। इस दुर्घटना में मोटरसाइकिल सवार एक छात्रा घायल हो गई। घायल छात्रा वर्षा ठाकरे 19 वर्ष ग्राम खारा थाना किरनापुर निवासी को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। जानकारी के मुताबिक वर्षा गर्ल्स कॉलेज बालाघाट में BA प्रथम वर्ष में पढ़ाई कर रही है। 4 फरवरी को 5 बजे छात्रा वर्षा किसी परिचित की मोटरसाइकिल से अपने रिश्तेदार के घर जा रही थी। इस दौरान पॉलिटेक्निक रोड पर किसी वाहन को साइड देने के चक्कर में मोटरसाइकिल अनियंत्रित हो गई और रोड किनारे खड़ी कार से जा टकराई। लालबरा मुख्यालय से लगभग 1 किलोमीटर दूर लालबरा बालाघाट मार्ग पर मानपुर व बकोड़ा के बीच पांगा तालाब के किनारे स्थित मोड़ से वाहनों व राहगीरों के लिए सफर करना बेहद ही जानलेवा साबित हो रहा है। यहाँ पर आए दिन छोटी बड़ी दुर्घटनाएं भी घटित हो रही है। इस मोड़ाई में 3 फरवरी को रात्रि 12 बजे मक्का से भरा हुआ ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें कोई जनहानि तो नहीं हुई लेकिन बड़ी घटना होने से टल गई। पद्मेश 24/7 से चर्चा में गोरखपुर निवासी ट्रक चालक अनिल टेमरे ने बताया कि ट्रक में कान्हेवाड़ा से 25 टन मक्का भरकर राजनांदगांव जा रहे थे। क्या सामान लेके जा रहे थे ट्रक में आप? मक्का कान्हेवाड़ा से राजनांदगांव है। सामने से एक गाड़ी आ रही थी, छोटी गाड़ी। हाँ जी।
वो 12 बजे की बात है। वो रात में रोज मैंने डिम दिया, उसने पुल मार के आ रहा था और दबाया गाड़ी, तो रोशनी में समझ नहीं आया, गाड़ी फिका गई नीचे उतर। हाँ। तो किसी को लगी इसमें? बस हल्की सी खरोच आई है बस। सामुदायिक भवन के सामने 9 अतिक्रमणकारियों पर हुई कार्यवाही करते हुए 20,000 स्क्वायर फीट जमीन पर किए गए अतिक्रमण को हटाया गया है। इस स्थल से अवैध रूप से असामाजिक गतिविधियां संचालित की जाती थी। इस कार्रवाई में लगभग 30 लाख रुपए मूल्य की कीमती शासकीय जमीन को मुक्त करवाया गया है तथा संबंधित अतिक्रमणकारियों के खिलाफ थाने में प्रथम सूचना की रिपोर्ट भी दर्ज करवाई गई। समस्त कार्रवाई में चारों स्थानों की पुलिस बल, तहसीलदार बालाघाट, नायब तहसीलदार बालाघाट, थाना प्रभारी मलाजखंड, पटवारियों की उपस्थिति में समस्त कार्रवाई को अंजाम दिया गया। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल होने से किसी भी प्रकार के विरोध की स्थिति नहीं बन पाई। नायब तहसीलदार कोट हट्टा में ग्राम हट्टा जो है वहाँ पर सामुदायिक भवन के सामने अवैध व्यवसायियों द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया था। इनकी संख्या 9 थी और लगभग 5 से 10 साल के बीच इनके अतिक्रमण हो गए थे। इसके संबंध में पूरी प्रकरण दर्ज करके और जुर्माना भी आरोपित किया गया आरोपियों पर, और आरोपित करने के बाद बेदखली वारंट जारी करके आज की तारीख तय की गई थी कि आज इनका अतिक्रमण हटाया जाएगा। तो पुलिस बल के सहयोग से आज वहाँ पर 9 जो अतिक्रमणकारी हैं उनका जो अतिक्रमण है वो खाली करवाकर पूरा उसको हटाया गया। लगभग 20,000 स्क्वायर फीट ज़मीन पर इन लोगों ने अवैध रूप से अतिक्रमण कर रखा था और 25 से 30 लाख रुपए की जो शासकीय संपत्ति है वो इनके कब्जे में थी। तो कलेक्टर महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन में SDOP लांची, SDM साहब बालाघाट, तहसीलदार बालाघाट और पूरी पुलिस टीम कोतवाल और पटवारियों के सहयोग से आज अतिक्रमण को निपटाया है। और इस तरह का चूँकि शासन का अभियान चल रहा है तो हाँ, यहाँ पर जहाँ पर भी इस तरह के बल्क में अतिक्रमण पाए जाएंगे हम उसको चिन्हित भी कर रहे हैं और निरंतर हमारी ये कार्रवाई शासन के निर्देशन में जारी है। जिले के रूपजर थाना के अंतर्गत बैयर रोड चिकलाझोड़ी के पास चौपहिया वाहन कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। इस दुर्घटना में कार में सवार एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसकी जिला अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। मृतक युवक राहुल पिता मदनलाल चौहान 30 वर्ष, वार्ड नंबर 1 सिद्धार्थनगर वारासुनी निवासी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 3 फरवरी की शाम को राहुल चौहान अपनी चौपहिया वाहन कार में वारासुनी से उकवा जाने निकला था। शाम 7 बजे करीब बालाघाट से उकवा जाते समय बैयर रोड चिकलाझोड़ी के पास कार रोड से अनियंत्रित होकर रोड किनारे पेड़ से टकरा गई। इस सड़क दुर्घटना में राहुल चौहान गंभीर रूप से घायल हो गया था। रूपजर पुलिस ने गंभीर रूप से घायल राहुल चौहान को जिला अस्पताल लाकर भर्ती किया, जहां उपचार के दौरान राहुल चौहान की मौत हो गई। जिले के लालवाड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम जामटोला में कृषक रोशनलाल पिता भरतलाल राहंगडाले 45 वर्ष की कीटनाशक दवाई के सेवन में आने से वे अस्वस्थ हो गए थे, जिसकी जिला अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार 3 फरवरी को 4 बजे रोशनलाल अपने खेत में फसल में कीटनाशक दवाई का छिड़काव करने गया था। शाम 5:30 बजे रोशनलाल अपने खेत से घर आया और उल्टी करने लगा था। बेटे के द्वारा पूछने पर उसने कुछ नहीं खाना बताया। रोशनलाल को गांव के डॉक्टर से चेक करवाया गया, जिसने रोशनलाल को बालाघाट ले जाने की सलाह दी। रोशनलाल को परिजनों ने लालबर्रा के अस्पताल लाकर भर्ती किया ही था, जहां से उसे जिला अस्पताल बालाघाट रेफर किया गया। जिला अस्पताल में उपचार के दौरान रात्रि 11 बजे करीब रोशनलाल की मौत हो गई। कटंगी तहसील मुख्यालय के वार्ड नंबर 8 सिवनी रोड में चोरों ने सुने मकान की खिड़की तोड़कर नकदी जेवरात सहित 75,000 रुपए की चोरी कर ली। कटंगी पुलिस ने जितेंद्र जुम्मारे के द्वारा की गई रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के विरुद्ध अपराध दर्ज कर जांच शुरू की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 27 जनवरी को जितेंद्र जुम्मारे अपनी पत्नी बच्चों के साथ अपने ससुराल जमुनिया छिंदवाड़ा चले गए थे। 3 फरवरी को सुबह 7:30 बजे जितेंद्र की मामी शारदा वड़घरे ने फोन करके जितेंद्र को बताया कि तुम्हारे घर के पीछे का दरवाजा खुला है। सूचना मिलते ही जितेंद्र जुम्मारे अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अपने घर कटंगी वापस आए तो देखा कि घर के दरवाजे के सामने का ताला लगा हुआ था, किंतु दरवाजे के बाजू वाली खिड़की में कुंडली अंदर से टूटी हुई थी और खिड़की खुली हुई थी। लालबर्रा नगर मुख्यालय में स्थित हाईस्कूल मैदान में फाइटर 11 के तत्वाधान में स्वर्गीय निहाल सहारे की स्मृति में IPL की तर्ज पर गत 21 जनवरी से जारी LPL लालबर्रा प्रीमियर लीग क्रिकेट प्रतियोगिता का 3 फरवरी को फाइनल मुकाबले के साथ ही समारोहपूर्वक समापन किया गया।
जिसमें बेस्ट ऑफ 3 के आधार पर खेले गए रोमांचक मैच में फाइटर 11 लालबर्रा की टीम ने टाइटंस खमरिया को लगातार 2 मैचों में हराकर फाइनल का खिताब अपने नाम कर लिया। एपीएल के फाइनल में पहुंची फाइटर 11 लालबर्रा व टाइटंस खमरिया के बीच फाइनल मैच खेला गया। पहले मैच में फाइटर 11 लालबर्रा ने टॉस जीतकर टाइटंस खमरिया को बैटिंग करने के लिए आमंत्रित किया, जिसमें निर्धारित 10 ओवरों में खमरिया ने 86 रनों का स्कोर खड़ा किया। जवाबी पारी खेलने उतरी लालबर्रा की टीम ने 5.5 ओवर में ही 1 विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया। द्वितीय मैच में खमरिया ने टॉस जीतकर लालबर्रा को बल्लेबाजी करने का मौका दिया, जिसमें लालबर्रा ने निर्धारित 8 ओवर में 99 रनों का स्कोर खड़ा किया। जवाबी पारी खेलने उतरी खमरिया की टीम ने 7 विकेट खोकर 72 रन ही बना पाई। इस तरह से लगातार 2 मैचों में फाइटर 11 लालबर्रा ने जीत दर्ज करते हुए एलपीएल का खिताब अपने नाम कर लिया। की गई है लेकिन यहाँ नकारा पूरे टूर्नामेंट में लगातार बढ़िया गेंदबाजी आप उप विजेता है इस टूर्नामेंट के शानदार प्रदर्शन रहा आप सभी का इस टूर्नामेंट में। इस टूर्नामेंट की विजेता ट्रॉफी असलम अली और उनकी पूरी टीम को दी जा रही है। विजेता टीम इस लालबर्रा प्रीमियर लीग की बहुत बहुत बधाइयां आप सभी को हमारे अतिथियों के द्वारा इस समय। मध्य प्रदेश के सभी जिलों के साथ ही बालाघाट जिले के किसानों और कृषि उपज मंडी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है कि शासन द्वारा दोबारा कृषि उपज मंडी से फसल की बिक्री शुरू करने के आदेश दे दिए गए हैं। आगामी दिनों में कृषि उपज मंडी फसल की खरीदी बिक्री का कार्य शुरू हो जाएगा। गोंगली कृषि उपज मंडी के सहायक उप निरीक्षक मनोज पटले ने बताया कि बीते वर्ष में शासन द्वारा कृषि उपज मंडी प्रांगण से फसल की बिक्री बंद किए जाने की घोषणा कर दी गई थी, जिसके बाद कर्मचारी अधिकारियों द्वारा बहुत अधिक आंदोलन किया गया। नतीजा शासन द्वारा उन्हें कृषि उपज मंडी से फसल बिक्री के आदेश दे दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इन तीनों कानूनों के जो अमल पर रोक लगा दी है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही अभी विगत माह में मंडी बोर्ड भोपाल ने एक आदेश जारी किया है, जिसके तहत मध्य प्रदेश की सभी मंडियों में जो 24 जून की जो चिट्ठी जारी हुई थी और मंडियों को असक्रिय कर दिया गया था, वो आदेश वापस लेकर के मध्य प्रदेश की सभी मंडियों में और उसके मंडी क्षेत्र में पुनः मंडी अधिनियम 1972 लागू हो गया है। और उसके अनुसार अभी हम लोगों को ये आशा जागी है कि हम फिर से मंडियों के लिए, राज्य के लिए मंडी शुल्क के रूप में राजस्व इकट्ठा करेंगे और मंडियों की समस्याएं खत्म होगी, किसानों को फिर से बेहतर सुविधाएं मिलेगी। मंडी इस आदेश के साथ ही जिले भर में बंद किए गए मंडी टोल नाकों को भी शुरू कर दिया जाएगा। उसके बाद मंडी के राजस्व में बढ़ोतरी हो जाएगी। 24 जून के पत्र के आधार पर जो प्रदेश की जो सीमावर्ती बॉर्डर पर जो नाके बने थे मंडी के, वो नाके हटा दिए गए थे और उन नाकों को पुनः स्थापित करने के लिए अभी मंडी बोर्ड की तरफ से कोई आदेश नहीं आया है। और जैसे ये आदेश आता है तो नाके पुनः स्थापित हो जाएंगे और नाके पुनः स्थापित होने जरूरी है, क्योंकि इससे मंडी शुल्क की जो चोरी होती है और जो अवैध परिवहन होता है उस पर नियंत्रण किया जा सकता है नाकों के माध्यम से। आपको बता दें कि आज दिनांक तक कृषि उपज मंडी में फसल की बिक्री शुरू नहीं हुई है, जिस कारण कृषि उपज मंडी की आय भी लगभग नहीं के बराबर हो गई है। नतीजा, बीते 3 महीनों से कर्मचारियों और पेंशनरों को वेतन नहीं मिला है। हमारे बालाघाट मंडी में 3 माह से वेतन नहीं हुआ है। कितने कर्मचारी से प्रभावित हुए? हमारे यहाँ 28 कर्मचारी हैं और पेंशनर भी है जो रिटायर हो चुके हैं। ऐसे मतलब क्या सभी लोगों का अभी वेतन रुका हुआ है। हमारे पास जो वेतन का है वो हमारे पास मंडी प्रांगण में जो और मंडी व्यापार लाइसेंसधारी द्वारा क्रय किया जाता है, उस पर टैक्स शासन द्वारा निर्धारित टैक्स रहता है। उस टैक्स की वसूली पे जो इनकम आय होती है उसी में से वेतन का भुगतान किया जाता है। कर्मचारी महासंघ द्वारा प्रदेश व्यापी अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी गई है, जिसका एक नजारा गुरुवार को जनपद पंचायत कार्यालय के सामने देखने को मिला, जहां जिले भर की सहकारी समितियों के कर्मचारियों ने प्रदेश महासंघ के आह्वान पर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है।
इस दौरान हड़ताल पर बैठे सहकारी समितियों के कर्मचारियों ने शासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं मांग पूरी न होने तक अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू करने की बात कही। अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे सहकारी कर्मचारियों ने मांग पूरी न होने पर 18 फरवरी को मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने और बात न बनने पर सामूहिक रूप से इस्तीफा दिए जाने की चेतावनी दी है। वो विगत कई वर्षों से चले आ रही है, जिनके लिए आज अनिश्चितकालीन हड़ताल 4 से जो स्टार्ट है और 4/2 से अनिश्चितकालीन के लिए है और कब तक समाप्त होगी जब तक सरकार न सुने। अनिश्चितकालीन हड़ताल आज से शुरू है। हम डेली बैठे रहेंगे अनिश्चितकाल के लिए जब तक हमारी सरकार मांगे नहीं मांगे। किन मांगों को लेकर मुख्य रूप से हमारी मांगे हैं जो सहकारी समितियों में कार्यरत कर्मचारी जो हैं वो विगत कई दिनों से एक अंडरटेकिंग गवर्नमेंट में काम करते हैं, तो हम चाहते हैं कि सारे कर्मचारी प्रबंधक से लेकर सहायक प्रबंधक से लेकर के और चौकीदार तक के बीच के जो ऑपरेटर्स हैं सारे लोगों को नियुक्त किया, सरकारी कर्मचारी की भांति दर्जा दिया जाए। इसी तरह वारासिवनी में भी मध्य प्रदेश सहकारी महासंघ के आह्वान पर गुरुवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल प्रारंभ की गई है, जिसके कारण किसानों को रबी का पंजीयन कराने में दिक्कतें आ रही हैं और वे सोसाइटी आकर वापस बेरंग लौट रहे हैं। वहीं कई किसान शासकीय कार्यालयों में भटक रहे हैं कि वे कहीं पंजीयन में पिछड़ न जाएं। तो ये आएगी कि अगर किसान अगर आज पंजीयन नहीं करेगा तो फिर अपना माल कहाँ बेचेगा। आज सोसाइटियों ने जो हड़ताल की है किसानों के प्रति तो बहुत अहित की बात है ये, और जब किसान का जब पंजीयन नहीं होगा तो बेचेगा कहाँ, वही है कि तो कहना चाहिए फिर बाद में किसानों के सामने समस्या आएगी और समस्या आने के बाद में स्थिति ये बनेगी कि व्यापारी को देगा और व्यापारी भी क्या वो अपने मूल्य पे खरीदेगा, जबकि किसान चाहता है कि कम से कम सरकारी रेट, खैर वो अपने मूल्य पे तो निर्धारित नहीं कर सकता मगर कम से कम सरकारी रेट पे तो कम दे वो, तो उसको ना वो सरकारी रेट ये मिल पाएगा और न अपने उत्पादन क्षमता को जो उत्पादन कर रहा है उसको मूल्य भी उसको नहीं मिलेगा। तो ये समझ लो कि शासन इस पर विशेष ध्यान नहीं दे रही है। दिक्कत हम किसानों को ये दिक्कत जाएगी कि यदि तिथि शासन नहीं बढ़ाई तो हमको दिक्कतें जाएगी कि हमारे गेहूँ हम शासन को नहीं दे पाएंगे, समय पे शासन को नहीं दे पाएंगे और दिक्कत फिर हमको मजबूरी में तो व्यापार के किसी को बेचेंगे तो उसमें हमारा घाटा होगा। क्या मांग करना चाहते हैं? मांग ये करना चाहते हैं कि कर्मचारियों की हड़ताल चल रही है, हड़ताल कितने दिन चलती है इसका कोई निश्चित भी नहीं है, 2 दिन 4 दिन 1 हफ्ता 15 दिन, इसलिए इनकी हड़ताल के होते हुए शासन को अवधि इसकी बढ़ाए तो ज़्यादा, उससे हम किसानों को राहत मिलेगी। आज ये पंजीयन के लिए सोसाइटी में आते और बैंक भी आते, तो हड़ताल है, बंद है बैंक, मतलब सोसाइटी बंद है। वहाँ पर लिखा हुआ है, मतलब सामने वो पर्ची टंगी हुई है कि मतलब हड़ताल है। हमको भी समय तक गेहूँ बेचना है तो उसकी पंजीयन कराना था हमको। पंजीयन नहीं होता तो क्या है अपने को गेहूँ बेचने में दिक्कत जाएगी, व्यापारी को कम दाम में देना पड़ेगा जिससे हमारा नुकसान होगा। 4 फरवरी को शहर के अंबेडकर चौक स्थित उद्यान में जिले भर के विभिन्न सामाजिक राजनीतिक किसान संगठनों ने मिलकर एक बैठक आहूत की, जिसमें निर्णय लिया गया कि सभी संगठन मिलकर संयुक्त मोर्चा के बैनर तले 6 फरवरी को केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए कृषि बिल के विरोध में शहर के कालीपुतली चौक में सांकेतिक धरना प्रदर्शन करेंगे। पूर्व जनपद अध्यक्ष उम्मीद लिल्हारे ने बताया कि 26 जनवरी को किसानों द्वारा कोसमी पंचायत से शहर के कालीपुतली चौक तक ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया गया था, जिसके बाद जिले के विभिन्न संगठनों ने मिलकर एक संयुक्त मोर्चा संगठन बनाया और सभी ने केंद्र सरकार के कृषि बिल का विरोध करने के लिए योजना बनाई। भारत का किसान आंदोलित है। भारत सरकार के द्वारा लाए गए 3 काले कानूनों के खिलाफ उनके समर्थन में भी 26 जनवरी को हमने अपने साथियों सहित उन किसानों के समर्थन में और किसान बिल वापसी के लिए 26 जनवरी को एक रैली, ट्रैक्टर रैली, तिरंगा रैली निकाली थी। वहीं से फिर दिल्ली में बैठे किसानों का ऐलान हुआ है पूरे देश में कि फिर विरोध प्रदर्शन होना चाहिए सरकार के खिलाफ, काले कानूनों के खिलाफ और किसानों के समर्थन में। उसी को लेकर फिर आज हम लोगों ने ये संयुक्त बैठक पूरे ज़िले के सभी किसान संगठनों के साथ मिलकर यहाँ पर जितने लोग उपस्थित हैं, कोई धर्म, जाति,
या किसी दल का नहीं है, सबके सब किसान बैठे हैं। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। चिखलाझोड़ी में पेड़ से टकराई कार, घटना में वारासिवनी निवासी युवक की हुई मौत। कृषि उपज मंडी से फिर जल्द शुरू होगी फसल की बिक्री, शासन ने दिए आदेश। लंबित मांगों को लेकर सहकारी समिति कर्मचारियों ने शुरू की अनिश्चितकालीन हड़ताल। ढोल बजाकर नगरपालिका ने टैक्स जमा करने का दिया लोगों को संदेश। जिला प्रशासन ने की अतिक्रमण पर कार्रवाई, हट्टा में 30 लाख रुपए की जमीन से हटाया गया अतिक्रमण। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।